लप्पू को आया अपने एक्स पे प्यार। गौर फरमाइएगा गाइस। लप्पू को आया अपने एक्स पे प्यार। ये देख के उसकी ऑडियंस का दिल भर आया यार। लेकिन थोड़े टाइम में ये सब कुछ जाने वाला है बेकार, क्योंकि माता जी का कहना है कर्मों का हिसाब यहीं भुगतना पड़ेगा मेरे यार। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। अरे भाई, आज तो तारीफ करके जाना भाई, और 4 ताली लप्पू के लिए भी बजा के जाना भाई। क्या गेम खेला इस बंदे ने भाई। मान गए इस माइंड को, मान गए भाई गेमर को। क्या लोगों को चेंज किया, क्या खाशिद को बदनाम करने के लिए प्लानिंग करी, और कोई एक दिन तक सोच भी नहीं पाया, क्योंकि किसी ने क्रॉस चेक करने की कोशिश नहीं करी और किसी का ध्यान इस तरफ गया नहीं कि मास्टरमाइंड लप्पू हो सकता है। और कोई बेगैरत कह रहा था कि कोई इनको सताता है तो उनके घर में बेटी आ जाती है। ऐसा है क्या भाई? मैं ऐसा कौन सा वीडियो बनाऊं, प्लीज़ मुझे ऐसा कमेंट करो। जिनके घर में बेटियां आई हैं वो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर देना। मैं ऐसा क्या वीडियो बनाऊं इनके लिए कि मेरे घर में बेटी आ जाए। मुझे बड़ी चाहत है बेटी की। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। एंड गाइज, आज हम एक प्रवचन देने वाले हैं, तो सबसे पहले दक्षिणा के रूप में लाइक और कमेंट चढ़ा के जाइएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुरुजी से। गुरुजी ने एक ऐसी चाल चली जिसमें सब अंधे हो गए एक दिन के लिए। कुछ दिन पहले ले चलते हैं आपको। खाशिद मियाँ ने एक लाइव करी थी जहाँ पे लप्पू लप्पी की थोड़ी सी बुराई कर दी थी, ज़्यादा नहीं। लप्पू की तो वो भी नहीं करी थी, लप्पी की ज़्यादा करी थी, क्योंकि लप्पी द मास्टरमाइंड है ना। आजकल लप्पी ने सत्ता अपने हाथ में ले ली है। तो उन्होंने 2-4 शब्द बोले थे कि ये लोग उतने सच्चे हैं नहीं जितनी दुनिया को दिखाते हैं, ये लोग भी झूठ बोलते हैं। मैं कीचड़ में रह रहा था, मैंने किसी के कहने पे गालियाँ दी थी। मैं आगे भी दे सकता हूँ भैया के कहने पे, क्योंकि मेरे को भैया बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी फीस का खर्चा मेरे माँ बाप ने उठाया है, किसी लप्पू लप्पी के खानदान ने या लप्पू महान ने नहीं उठाया है। ऐसी ही कुछ बातें करी थी, बस उसने सिर्फ इतनी ही बातें करी थी। लेकिन ये देख के भाई लप्पू के जो उड़ता तीर पता नहीं कहाँ जाके लग गया। लप्पू को लगा कि भाई ये और ज़्यादा धोती ना खोल दे भाई, जो बची कुची इज्जत है, जो 30-35 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, उसके भी लाले ना पड़ जाए। अब तो कुछ गेम चलना पड़ेगा भाई। रात को लाइव हुई है और 12-15 घंटे बाद कुछ रिएक्शन, पर्टिकुलर चुन चुन के कुछ रिएक्शन चैनल्स के पास 4 स्क्रीनशॉट जाते हैं, एक मैसेज जाता है। और गजब की बात ये हो गई कि चारों के मतलब जितने भी रिएक्शन चैनल्स के पास वो गए हैं, सबके पास वही 4 सेम स्क्रीनशॉट जाते हैं, और स्क्रीनशॉट भेजने की टाइमिंग भी सेम है। सबको ऑलमोस्ट सेम टाइमिंग पे और एक ही आईडी के द्वारा भेजे जाते हैं वो स्क्रीनशॉट। क्यों भाई? अलग अलग आईडी से क्यों नहीं भेजे गए? एक ही आईडी से सेम टाइम पे कैसे पॉसिबल है? मतलब अगर कोई फ्रॉड करता है, किसी ने किसी को कहीं एक्सपोज किया है, तो क्या सिर्फ एक आईडी को ही पता चलेगा? देखने वाले तो बहुत सारे लोग थे ना वहाँ पे, तो 2, 4, 6, 10, 20 लोगों को क्यों नहीं पता चला? और सिर्फ एक ही आईडी को क्यों पता चला? और एक ही आईडी ने गिन गिन के रिएक्शन चैनल्स को ही क्यों भेजा? वो चाहता तो खुद अपने अकाउंट पे भी लगा देता वो स्क्रीनशॉट, या फिर जो लप्पू सपोर्टर्स या लप्पू पीआर चैनल्स हैं उनको क्यों नहीं भेजे गए वो स्क्रीनशॉट? सोचने वाली बात है। एक ही टाइम पे गए स्क्रीनशॉट, एक ही इंसान ने भेजे, और एक ही मैसेज लिखा गया कि खाशिद जो इनके यहाँ का एडिटर है उसने लोगों के साथ फ्रॉड किया है। एक औरत के स्क्रीनशॉट आए हैं, और जिस औरत के साथ फ्रॉड हुआ है वो इस दुनिया में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसका अता पता ही नहीं है, वो मुंह खोलने आ ही नहीं रही, वो अंतर ध्यान हो गई, उसने हमारी जीजी की शरण ले ली है, वो जीजी से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। मतलब सोचो कितनी बड़ी प्लानिंग थी। जब वो स्क्रीनशॉट आए, कोई भी अगर उन स्क्रीनशॉट्स को देखेगा तो सबको ये लगेगा कि उसमें जो कल्प्रिट है वो खाशिद है। और जब उसके साथ फ्रॉड हुआ था तब उस पेज का नाम चेंज नहीं हुआ। अगर जो इंसान फ्रॉड कर रहा है, लाइक मैं, और मैं पकड़ी गई हूँ और मैं दूसरे के नाम से पेज चला रही हूँ, तो मैं उस पेज को चेंज करके किसी तीसरे का नाम रखूँगी, राइट? लेकिन मैं, क्योंकि मुझे ट्रोल होना है लप्पू की नज़रों में, तो मैं उस पेज को चेंज करके अपना ही नाम कर दूंगी, ताकि लोगों की नज़रों में मैं और ज़्यादा आ जाऊं। मतलब जो पेज लप्पू लप्पी के नाम से चल रहा था वो
1 महीने से उसका नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब रिएक्शन चैनल्स के पास एसएस आए और जब वीडियोस बनी, तब उसका नाम चेंज होके खाशिद के नाम से हो जाता है। और उसमें जो ट्रांजैक्शन हुई है वो खाशिद के नाम से हुई है। अगर कभी भी कोई भी उसमें देखेगा या पुलिस कंप्लेन होगी या किसी को धमकी दी जाएगी या किसी को डराया जाएगा, तो सीधा सीधा जो कार्रवाई होगी वो खाशिद के अगेंस्ट होगी, क्योंकि उसमें खाशिद ही कल्प्रिट है, क्योंकि उसके नंबर पे ही, उसके अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन हुई है। अब आप ये सोचो कि ये एसेस सिर्फ 3 लोगों के पास होनी चाहिए, या तो खाशिद के पास, क्योंकि खाशिद ने चैट करी है, खाशिद ने फ्रॉड किया है, खाशिद ने अपना अकाउंट नंबर दिया है, या तो वो औरत के पास जिसने ट्रांजैक्शन की है, जिसने बात की है, जिसको मोनेटाइजेशन का लालच था, या फिर लप्पू लप्पी के पास हो सकते हैं कि जब ये चीज़ें उजागर हुई हों तो उन्होंने लप्पू लप्पी से कंप्लेन की हो तो लप्पू लप्पी को स्क्रीनशॉट भेजे हों। लेकिन इस टाइम पे वो औरत कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो एकदम पता नहीं कौन सी आत्मा बन गई हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही सिवाय जीजी के, उनका अता पता नहीं है। अब बचे खाशिद और लप्पू जी। तो लप्पू जी तो किसी को क्यों ही बदनाम करेंगे, वो तो महान आत्मा है, वो ऐसे काम कर ही नहीं सकते। तो अब बचे खाशिद मियाँ। खाशिद मियाँ सारे रिएक्शन चैनल वालों को एक आईडी बना के, जबकि आईडी नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है, एक आईडी बना के खुद ही बंटवा रहे हैं अपने नाम के एसएस, जबकि खाशिद मियाँ को पता ही नहीं है कि मेरे एसएस बांटे जा रहे हैं जिसमें मैं फ्रॉड कर रहा हूँ, लेकिन खुद ही बांट दिए होंगे बेचारे ने, रात के अंधेरे में भूत बन के। याद नहीं रहा होगा, नींद में चलते चलते जैसे ऐसी कम्युनिटी लग जाती है, लप्पी को याद नहीं रहता है कि हम रात में हमारे साथ हादसा हो गया था, हमने दीवारों में सिर मार दिया था, अगले दिन बोल रही थी हम तो 9 बजे ही सो गए थे। सेम वैसे ही कुछ खाशिद मियाँ ने कर दिया था कि सबको जा जाके रिएक्शन चैनल वालों को अपने 4-4 स्क्रीनशॉट दे दिए थे और लोगों को बोला था देखो मैं तो फ्रॉड करता हूँ, आके मुझे ट्रोल करो और मेरा ये जो कुकर्म है, मेरी ये जो चीज़ें हैं सबको बताओ कि एक एडिटर कैसे लप्पू लप्पी को ठगी कर रहा था, कैसे लप्पू लप्पी के साथ धोखा कर रहा था। तो खाशिद मियाँ ने ही बांटे होंगे। लप्पू लप्पी तो ऐसा करेंगे नहीं भाई, क्यों ही करेंगे, वो तो महान है गाइस, महान है। जो उनको सताता है उनका बुरा हो जाता है। तो ये गेम अचानक कैसे हो गया भाई, मतलब कैसे? गेमर, हाँ, कोई मेरे अगेंस्ट जाएगा, कोई मेरे खिलाफ मुंह खोलेगा, मैंने इतने सबूत रखे हुए हैं, इतने सबूत रखे हुए हैं, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, खाशिद मुंह खोल के तो दिखाए। मैंने रात को एक लाइव देखी थी, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसमें डिटेल्स में चर्चा करेंगे, लेकिन खाशिद को वहाँ पे बार बार कुत्ता कह के संबोधित किया जा रहा था कि अगर तुम में दम हो तो वो तुम्हारा पालतू कुत्ता नहीं है, तुम उससे बुलवा के दिखा लो, लेकिन वो मेरा पालतू कुत्ता है, मैं जब चाहे उससे भौंकवा सकता हूँ। अगर इनके यहाँ पे कोई रहता है, चाहे वो मजबूरी में रह रहा हो, चाहे वो पैसे के लालच में रह रहा हो, चाहे वो पढ़ाई के उसमें रह रहा हो, अगर इनके घर में कोई 4 वक्त का खाना खाता है तो इनकी नज़रों में वो इनका पालतू कुत्ता बन जाता है। ये आने वाले टाइम के लिए या और बहुत सारे एडिटर्स के लिए ये एक सबक है कि अगर तुम लप्पू के घर का नमक खाओगे तो उसके पालतू कुत्ता कहलाओगे, उसकी नज़रों में वो मान लेते हैं। लप्पू ने एक बात और बोली थी कि हमारे घर के जो कुत्ता है ना उस पर भी रिएक्शन बनाओ। भाई लप्पू, उस पर रिएक्शन बन सकते हैं, क्योंकि वो जो तुम्हारे घर का कुत्ता है ना वो सच में वफादार है, वो अपने मालिक को काटता नहीं है। लेकिन तुम जिस टाइप की प्राणी हो ना, तुम टाइम आने पे अपने माँ बाप तक को काट लेते हो, तो तुम सोचो उस कुत्ते से भी बदतर हो सही में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप के भी सगे नहीं होते, उनको भरी समाज में बेइज्जत कर देते हैं, मतलब पकड़ने पे तू कौन मैं खामा खा, वैसे वाला सीन हो जाता है। और ये वाली जो वीडियो है एंटरटेनमेंट पर्पस से बनाई जा रही है, कोई इसका उड़ता तीर बिल्कुल ना ले, क्योंकि हम जानते ही नहीं है लप्पू कौन है। अगर किसी को लगता है हम लप्पू हैं तो भाई वो उनकी प्रॉब्लम है, हम तो सिर्फ काल्पनिक पात्रों के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं। और हाँ भाई, मैंने सुना कि कोई लाइव में बोल रहा था कि कोई किसी को सताता है ना, जिसने हमको सताया है उनको बेटी हो जाती है। ऐसा है, कोई लॉजिक होता है क्या? मैंने तो सुना था कि बेटी भाग्य सौभाग्य से होती है, मैंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं था कि बेटियां किसी को सताने से हो जाती हैं। और भाई फिर इन्होंने किसको सता दिया भाई? खाज माता ने किसको सता दिया कि उनके घर में बेटी आ गई? और जो इनकी बहू है उनके माँ बाप को किसने सता दिया? क्योंकि वो भी किसी की बेटियां हैं जो इनके घर में आई हैं, बेटों से थोड़ी ना शादी करी है, शादी तो इन्होंने किसी की बेटी से ही करी है।
और सबसे बड़ी बात, चलो वो तो पुरानी बात हो गई, अब इनकी बेटी ने किसका बुरा कर दिया, इनकी बेटी ने किसका दिल सता दिया कि इनकी बेटी को भी बेटी आ गई। और भाई अगर ऐसी इस बात में 1% भी सच्चाई है, 1% भी सच्चाई है, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसके घर में बेटियां आई हैं प्लीज़ मुझे बता जाओ कि कैसे वीडियोस बनानी है, क्या करना है, क्या करना होता है, कैसे छुरा घोंपना होता है किसी के पीठ में जिससे घर में लड़की आ जाती है। भाई मुझे दिली तमन्ना है कि मेरे घर में बेटी आए, मैं मन्नतें मांगती हूँ मेरे घर में बेटी आए। अगर किसी को सताने से बेटी आ जाती है तो भाई क्या ही बात हो जाती, क्या ही बात हो जाती। लोग बेकार मंदिरों में मस्जिदों में मन्नतें मांग रहे हैं कि भगवान हमको एक बेटी दे दे, भगवान हमारा घर पूरा हो जाएगा, हमको एक बेटी दे दे। बेकार ये सब चीज़ें कर रहे हैं लोग, लोगों के दिलों को सताओ, किसी के पीठ में छुरा घोंपो और खासकर इन पुण्य आत्माओं को सताओ तो तुम्हारे घर में तो बेटी वैसे ही आ जाएगी। मतलब आप सोचो कि कुछ लोग इतने मंद बुद्धि होते हैं, इतनी गिरी सोच के होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है कि अगर किसी के घर में बेटी आई है तो वो उसका बुरा कर्म है, वो बेटी उस पर भारी पड़ने वाली है, वो बेटी कुछ बुरा करेगी तब उनको अकल आएगी, वो बेटी बोझ बनेगी उनके जीवन में। इनकी सोच कितनी गंदी है रे भगवान, कितनी गंदी सोच है। ऐसी सोचों का क्या ही होगा। और गाइस ये जो खाशिद मियाँ है ना, जो कल आए थे, धमकी दी गई है, उनको धमकी नहीं दी गई है, उनको सीधे ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई तुम्हारे इतने सबूत हैं हमारे पास कि मुंह भी खोलोगे ना तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ये जो इतना दिख रहे हैं ना अच्छे लोग, उतने अच्छे हैं नहीं। अब तो ये खुले में बोलते हैं कि हमको पता चल गया होगा, जो लोग धमकी देते हैं उनसे बड़े गुंडे हम हैं, हम खुद गुंडा हैं, उन सब लोगों को पता चल गया होगा, ये खुद ही बोलते हैं। तो इसीलिए ये लिख के ले लो कि खाशिद पूरी तरह अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा, पूरी तरह अपनी चीज़ों को कभी नहीं लाएगा। जैसे पहले और ब्लॉगर्स चाहे अपनी बेइज्जती के डर से, चाहे अपने पोल खुलने के डर से, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं लप्पू के पास जो वो रखेगा तो उनको इंसल्ट फील होगी या उनकी बेइज्जती हो जाएगी, उस डर से उन्होंने कभी अपने मुंह नहीं खोले। सेम वैसे ही खाशिद के उसमें केस में होने वाला है कि खाशिद कभी भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, कभी नहीं खोलेगा। इसीलिए लप्पू इतना कॉन्फिडेंस के साथ रात को लाइव किया कि जिसमें दम हो वो खाशिद का मुंह खुलवा लो, क्योंकि लप्पू पहले से पूरा इंतजाम करके चलता है। ऐसे ही थोड़ी ना किसी ने बहुत पहले बोला था कि इनके घर में 50 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 60 सीसीटीवी कैमरे लगे, वो इन्हीं कामों के लिए लगे हैं कि इनके घर में जो भी लोग रह रहे हैं वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और बाकी का रही सही प्रूफ्स इकट्ठा करने के लिए ये लोग कांड कर लेते हैं। किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र पैसे करा लिए, किसी के नाम से कुछ करा लिया, किसी के लालच दे के ये बोल दिया कि भाई इसका ट्रांजैक्शन तू ले लेना, हमारे अकाउंट में आ नहीं रहा है, तो प्रूफ उसके नाम से इकट्ठा होगा क्योंकि उसने अपना अकाउंट नंबर दिया है। ये तो बच जाएंगे जब कभी वो बात उठेगी फ्रॉड की, किसी चीज़ की। मैंने किसी के यहाँ पे एक कमेंट देखा था कि कुछ साल पहले लप्पी से किसी ने अपना अकाउंट प्रमोशन करने के लिए या चैनल प्रमोशन करने के लिए एक बोला था, किसी छोटे ब्लॉगर ने, लप्पी ने उसको ये कह के लताड़ दिया था कि हम ऐसे ही प्रमोशन नहीं करते हैं, हम पैसे लेते हैं। वाह लप्पी जी वाह, कभी आपका भी किसी ने प्रमोशन किया होगा। और लप्पू जी कह रहे हैं हम फिर से दाल रोटी देने आ गए। गाइस इनकी जो दुर्गति आज चैनल की हो रही है वो देख के लग रहा है कि भाई क्या ही होगा, क्या ही होगा। मतलब एक रहता है ना, मछली पानी से निकल रही है, तड़पड़ा रही है, फिर पानी में जा रही है, फिर तड़पड़ा रही है, फिर पानी में जा रही है। मैंने पहली बार कोई ऐसा ब्लॉगर देखा है जिसका पूरा घर रिएक्शन वालों के नाम से चल रहा है, पूरा घर। माता जी थंबनेल पे थंबनेल लगा रही हैं, बेटी पोक पे पोक कर रही है, बेटा लाइव पे लाइव कर रहा है, पूरा घर रिएक्शन चैनल्स के नाम से चल रहा है। मैंने पहला एज अ ब्लॉगर देखा और फिर भी बेचारे के व्यूज़ नहीं आ रहे। मतलब इतनी दुर्गति, इतनी दुर्गति। इस दुर्गति के कारण लोग ये भी भूल जा रहे हैं कि हमें कौन सा ब्लॉग डालना है और कौन सा नहीं। लोग कर्नाटका के बेंगलोर में बैठ के दिल्ली का ब्लॉग डाल रहे हैं कि गाइज हम घर से निकल गए दिल्ली के लिए। इतनी बुरी हालत हो रही है गाइज, इतनी बुरी। तो चलिए गाइज, हमारी शायरी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट भी जरूर ठोक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो लाइव आया है उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।